अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाजरीन, हमारे साथ अल्लामा जमील शरकपुरी साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि जो इन्होंने प्रेस क्लब के बाहर जो ये एहतजाज किया, आखिर इसका क्या इन्हें फ़ायदा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। लामा साहब, मुझे ये बताएं कि अब प्रेस क्लब के बाहर आपने एहतजाज किया है, तो इसका फ़ायदा कोई होगा या नहीं? असल में ये है, इंशाल्लाह फ़ायदा तो होगा, क्योंकि हमारे कायदे मोहतरम का हुक्म था कि आपने प्रेस क्लब के सामने, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर ज़िला में जो प्रेस क्लब है उसके सामने एहतजाज करना। तो हुक्म के मुताबिक हमने कर दिया। अब आगे जो है ना जी, वो हमारे कायदे मोहतरम जो भी इरशाद फरमाएंगे इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद होगा। तो इससे आगे लाए अमल देंगे अल्लामा साद रिजवी साहब? हाँ जी, साथ साथ देंगे इंशाल्लाह जी। अकब अली रिजवी साहब मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि ये इस प्रेस क्लब के अहतमाम के बाद क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लामा साहब, मुझे ये बताएं कि ये प्रेस क्लब के बाहर आपने एहतजाज किया है, आखिर इस एहतजाज का क्या फ़ायदा होगा अब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपने देखा है, हमारे अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके इतना फ़ायदा हुआ, ताजर बरादरी ने हमारा साथ दिया और 5 रुपये पेट्रोल जो है वो पीछे कीमत आई है। आज हमारा ये एहतजाजी मुजाहरा पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रेस क्लब के आगे करने का ये मकसद था कि हुकूमत वक्त को बताएँ कि TLP सोई नहीं है, जाग रही है। जो हमारे अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब अमीर मोहतरम ने ये हुक्म दिया है कि पेट्रोल की कीमतें पीछे आपने करनी है, जहाँ पे 12 फरवरी को थी वहाँ ही लेके आनी है। तो ये हम उनको गाए बकाए बता रहे हैं प्रॉपर तरीके के साथ कि आप ये कीमतें वापस लेके आएँ। अगर यहाँ पे हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेती और कीमतें वापस नहीं लाती, तो इंशाल्लाह फिर अमीर मोहतरम जो ऐलान करेंगे TLP का, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कारकुन इंशाल्लाह लब्बैक है। इससे आगे क्या अल्लामा साद रिजवी साहब कोई लाए अमल देंगे? जी, ये वही जैसे वो बेहतर समझेंगे, वो जैसा फरमाएंगे, हम इंशाल्लाह हाजिर हैं। नाज़रीन, आपने सुना, मेरे साथ सैयद नज़ीर शाह साहब मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं प्रेस क्लब के बाहर जो एहतजाज हुआ उसके बाद अब क्या ये अल्लामा साद रिजवी साहब को इलाही अमल पेश करेंगे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व शाह बरकातहू। साहब, मुझे ये बताएं कि अब अल्लामा साद रिजवी साहब कोई इलाही अमल देंगे अगला या नहीं? जी, अवामी मामलात को सामने रखते हुए इंशाअल्लाह लजीज़ अब जो भी ऐलान होगा और वो अवाम के हक़ में ही होगा इंशाअल्लाह। और जिस अंदाज से इन ज़ालिम हुक्मरानों के रवैये हमारे सामने हैं, और इंशाअल्लाह तहरीक अगला लाहमल इंशाअल्लाह जल्द अपना पेश क्या करेंगे। अल्लामा साद रिजवी साहब अब धरने का ऐलान करेंगे या वज़ीर आज़म हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे? इसमें अभी ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा हैं, और इस पर जैसे भी ऑप्शन होगा वो मुशावरती अमल के बाद मंजर आम पे आ जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आपने सैयद नज़ीर शाह साहब की बात सुनी कि साद हुसैन रिजवी साहब जो अगला लाए अमल पेश करेंगे इंशाल्लाह उसी के मुताबिक इंशाल्लाह हम चलेंगे उनके साथ। उन्होंने जो अगला लाए अमल दिया हम उनके साथ ही चलेंगे इंशाल्लाह। तो आप कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें नाज़रीन, और तहरीक लब्बैक का इसी तरह ही साथ देते रहें। आपकी मोहब्बतें शामिल रहेंगी तो इंशाल्लाह दीन तख्त पे आकर रहेगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।